हेलो फ्रेंड्स, चूल्हे में कितनी जोर की आँच पड़ रही है और इतने में हम हाथ ताप रहे हैं। और सामने आँच हो यानी कि चूल्हा हो और उसके सामने हम बैठे हों तो ठंडी लगती। इतने में पानी की रोटी सिक रही है। देखो, एक एक संग दो दो रोटी सिक रही है। इनका एक देसी तरीका है, क्योंकि ये गांव के लोग देसी तरीके से बहुत जल्दी काम कर लेते हैं, उनको और भी काम होते हैं। ये देखो, दो रोटी कितनी फूली फूली सिक रही है, एक ईंट के सहारे से, एक आँच के सहारे से। और ये एक रोटी सिक के तैयार हो गई है, दूसरी भी सिक रही है। इतने में देखो, हम अमरूद ले आए हैं, क्योंकि आँच बहुत आ गई थी बाहर निकल के। तो इसके अंदर हमने अमरूद रख दिया है, ऊपर से हमने आँच डाल दी है, जिससे ये भुन जाए अच्छे से अमरूद। और ये भुनने के लिए रेडी कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ, हमारी पानी की रोटी अब सिकने के लिए तैयार हो रही है। देखो, दोनों हाथ से कैसे पटक पटक के रोटी बन रही है। इधर हमारे अमरूद हो भुन के तैयार हो गए। हमने हल्के से हाथों से इसको दबा के देखा तो ये भुन गए हैं। अब इसको हम जो रेक में जो हमने अमरूद रखे थे उसको हमने निकाले। देखो, इसका रंग कैसा हो गया था, पहले कैसा रंग था इन अमरूदों का। और ये एक तरह से भुन चुके हैं। इधर हमने पानी की रोटी तवे पे डाल दी है। देखो कैसे डालनी है, हाथ भी नहीं जले। और ऊपर एक तरह से पानी की रोटी सिक गई थी तवा पे। इधर हमने नीचे ईंट के सहारे से सेक रहे हैं। देखो कितनी फूली फूली रोटी हमारी गोल मटोर रोटी बन के तैयार हो रही है। पानी की रोटी आपने खाई है कि नहीं खाई? सादा तो खाई होगी, आप पानी की रोटी जरूर खा के देखना, कितनी फूली फूली कितनी अच्छी रोटी होती है। और देखो कितनी अच्छी लग रही है। इतने में हमने अमरूद भून गए थे, तो उसको कागज़ से अच्छे से पोंछ रहे हैं कि इसका रेख निकल जाए, एक राख जो इसके ऊपर लगी थी। और हमने हल्के हाथों से इसको तोड़ रहे हैं, क्योंकि अंदर से ये गीला गीला हो गया है, लिलविला सा। और ये हमने एक तरह से आधा आधा तोड़ लिया है। ऐसी दूसरा अमरूद भी हमने आधा आधा भाग में कर लिया है। ये देखो, प्लेट में हमने रख लिया है। और चाकू सहायता से अंदर का जो बीज है साइड में करके अब इसका 4 भाग कर ले रहे हैं। क्योंकि ये अमरूद जो होते हैं, हम इसको भून के इसलिए खा रहे हैं क्योंकि सर्दी जुकाम नहीं लगता। और एक तरह से जो सालों की जो खांसी होती है, एक तरह से पुरानी भी खांसी सही हो जाती है अमरूद भून के खाने से। और ठंड के मौसम में कच्चे नहीं खाने चाहिए, भून के खाने चाहिए, जिससे ना सर्दी जुकाम नहीं लगता। हम भी तो जब भी आँच जलती है यानी चूल्हा जलता है तो आलू का कुछ भी हम भून के खाते हैं, आलू मटर या ऐसे अमरूद। देखो, हमने नमक डाल दिया है और प्लेट में ये अमरूद रखे, कितने अच्छे लग रहे हैं। हम तो खाने जा रहे हैं, आप भी खाइए। इतने में हमारा रोटी खाने का टाइम हो गया है। तो घी एक तरह से जम चुका था बर्तन में यानी कटोरी में। तो हमने ये इसको एक तरह से आँच में रख दिया। देखो पिघल के अब एक तरह से रेडी हो गया है हमारा घी। और ये गरम गरम रोटी सामने से सिक के आ रही है। इसको अच्छे से झाल लेंगे, क्योंकि आँच लग गई थी। ये आँच हटा के और हल्का से इसको निकोट के रोटी को इसमें एक चम्मच से खूब सारा घी लगाएंगे। और ठंड के समय में खूब सारा घी खाओ गरम गरम रोटी में लगा के, और ताज़ी ताज़ी सब्जी खाओ तो उसके मज़े ही कुछ और है। ये दूसरी रोटी भी सिक के आ रही है और ये हमारी दूसरी रोटी भी ताज़ी ताज़ी सिक के तैयार है। इस पर भी हम घी लगा लेंगे खूब सारा। और गरम गरम रोटी हो पानी की या सादा, और उसके संग जल्दी जल्दी खाना खाओ तो कितना अच्छा लगता है। ठंडे के समय में गरम गरम ही खाना अच्छा लगता है, ठंडा नहीं। और ये हमारी रोटी बन के तैयार हो गई है। और एक तरह से चपड़ के इधर हम आलू मटर की सब्ज़ी ले रहे हैं। हमारे यहाँ आज बना है आलू मटर। और ये हमने आलू मटर की सब्ज़ी कटोरी में करके रख ली है। इधर हमने थोड़ी सी 2-4 मिर्च ले ली है, क्योंकि हमें पानी की रोटी ऐसी अच्छी लगती है, कोई भी सब्ज़ी हो और उसके संग मिर्च हो। इतने में हमने देखा तो खेत में गेहूँ पक चुके हैं, हल्के हल्के बालें आ चुकी हैं। आँच है चूल्हे में, तो हमने सोचा इसी में भून लेते हैं। तो ये देखो, हमारी बालें भुन रही हैं, हल्की आँच में ही भूनने लगी। देखो कितनी ज़ोर से आँच पौड़ रही है। और इतने में क्या करा हमने, इसको एक तरह से आँच पौड़ रही थी, इसको हल्के हाथों से इसकी लकड़ी की सहायता से इसको धीरे धीरे इसको पलटते जा रहे हैं कि सभी बालें इसके भून सके। अब भून गई हैं। और देखो कितनी जोर की आंच जल रही है। और ये हमारी बालें भी भून के तैयार हो गई हैं। इसको हाथों से रगड़ रगड़ के एक तरह से इसके सारे दाने निकाल लेंगे, जो एक तरह से जो गेहूं के हैं हरे हरे से दाने, अध पके यानी कि ज़्यादा अच्छे से नहीं पके हैं ये। और ये दाने मीठे लगते हैं, आपने कभी खाए कि नहीं खाए। और इसको हमने अच्छे से फटक लिया है कि इसका सारी गंदकाई निकल जाए। और ये हमारी गंदकाई इसकी निकल गई है, यानी कि जो कचरा था। और ये देखो कितने अच्छे खिले खिले हमारे गेहूँ तैयार हैं, भुने हैं। आप भी खाइए, हम भी खाते हैं। और बताइएगा कैसी लगी हमारी वीडियो।